हेलो एवरीवन, सो दिस इज संदीप कुमार और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एफकेट एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी, जिसमें हम बेसिकली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके साथ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर करा, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस थे, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को आगे बढ़ाया और देन जो है वो काफी अच्छे मार्क्स उनके रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे बेटर हो सकता है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो फिलहाल आज हमारे साथ हैं जतिन जी। सो हाय जतिन जी। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर, इट्स इट्स एन ऑनर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। इट्स एन ऑनर सर, सच्ची। थैंक यू सो मच, बाकी हमारे लिए भी ऑनर ही है ये। अरे सर। चलिए, सो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कहाँ से है, आपकी स्कूलिंग के बारे में, प्लेस जो है, जो भी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप। सर, बेसिकली मैं हरियाणा से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से। ओके। मैंने सर अपनी जो 12th क्लास नॉन मेडिकल से पास की है। उसके बाद सर मैंने इधर ही नारनौल से अपनी बीएससी पास की, ओके। नॉन मेडिकल से ही सर। उसके बाद सर फिर मैंने अपना डिफेंस प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। उसके बाद ओके। ओके, सो आपने डिफेंस प्रिपरेशन अभी शुरू किया या आपने एनडीए भी दिया था? सर मैंने बेसिकली डिफेंस में ट्वेल्थ क्लास में मैंने एनडीए अटेम्प्ट दिया था सर। 2 एनडीए अटेम्प्ट दिए थे। उसके बाद सर डिफेंस तो मेरा स्टार्टिंग से ही है, मतलब 10th 11th क्लास के बाद था कि डिफेंस में ही जाना, तो उसके बाद से ही सर वही है। ओके, सो एनडीए का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? सर एनडीए में जैसे कि मेरा जो फर्स्ट था उसमें तो इतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। जो अपन सितंबर में टाइम में देते हैं स्कूल के, जो अपन जी जी जी। बोर्ड से पहले जो सितंबर में देते हैं, ओके। उसमें दिया सर। उसमें इतना पता नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना वो नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में सर बोर्ड्स के बाद अच्छी तैयारी की थी, लेकिन सर उसमें नहीं हो पाया। एंड देन सर उसके बाद फिर मैंने ये अपने XY ग्रुप और ये वाले नेवी डबल ए वाले ये एग्जाम भी दिए थे सर। ओके, सो बेसिकली आप कंप्लीटली डिफेंस में ही जाना चाहते थे, तो आपने हर तरह से ट्राई किया है +1 +2 के बाद भी। हाँ जी सर। ओके, सो देन फिर आप ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ये ऑप्शन रहने वाले हैं। हाँ सर। सर जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मैंने सर एनसीसी में भी एनरोल कर लिया था खुद को, तो ओके। ताकि डिफेंस से जुड़ी हुई सभी चीजें सभी हो सकें। तो सर मैंने फर्स्ट ईयर में एनसीसी का वो एग्जाम दिया, उसमें मैं पास हो गया सर। फिर ओके। वहां से सर एनसीसी भी कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर सर पता तो हो गया था कि डिफेंस सर्विसेज में क्या क्या होता है। तो जी। उसके बाद सर फिर रिटर्न पे तैयारी फोकस किया सर। ओके, सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जब आपने रिटर्न के बारे में सोचा, वैसे तो अगेन क्योंकि आप पहले से ही आपके माइंड में था डिफेंस के लिए, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने किस तरह से स्टार्ट करा, मतलब ग्रेजुएशन में ऑनगोइंग में आपने स्टार्ट करा था प्रेपरेशन या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद शुरू किया? सर मैंने ग्रेजुएशन के ऑन गोइंग में स्टार्ट किया था। मेरा लास्ट सेमेस्टर था, सिक्स ओके। सेमेस्टर। उस टाइम कोरोना आ गया था सर। मार्च के बाद कोरोना आ गया था, सभी बंद हो गया था सर। उसके ठीक। बाद फिर मैं अन अकेडमी से जुड़ा। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सर 3 मंथ्स का। तो ओके। वहां से देखा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या वो है। तो वहां से सर 3 मंथ्स तक मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, वहां से पढ़ा। तो मेरे को ये क्लियर हो गया था कि ये पैटर्न है, ये वो चीज है, यहाँ से ऐसे करना होता है, ये सिलेबस आता है। उसके बाद सर फिर मेरे एग्जाम्स आ गए फाइनल ईयर के, मतलब फाइनल सेम के। ओके। तो सर मैंने अपने फाइनल ग्रेजुएशन के फाइनल सेम के एग्जाम दिए, जो कि अक्टूबर में सर खत्म हो गए थे। फिर ठीक। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद फिर सर कंटिन्यू चला, फिर सर मेरा दिसंबर 2020 से कंटिन्यू चला सर। ओके, सो और ये आपका जो अटेम्प्ट था एफकेट वाला, ये था अगस्त 2021 वाला? यस सर, यस सर। ओके, सो कितना स्कोर था इसमें आपका? सर इसमें मेरा 202 था सर। और इससे पहले जो हुआ था, जो कितने फरवरी में हुआ फैब होगा? में तो फैब में हाँ जी, हाँ फैब में हाँ जो जी रहा। सर, वो भी मैंने, हाँ जी उसको भी मैंने दिया था। लेकिन सर उसमें मेरे 149 मार्क्स थे उसमें सर। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं गया वो। उसके बाद सर मैंने वापस से अच्छी मेहनत की, आपके साथ जुड़ा। बाकी ओके। बाकी फिर आपके साथ रीजनिंग मैथ्स लगाई। फिर उसके बाद फिर ये था कि हाँ रिटर्न तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद सर फिर अच्छे मार्क्स से रिटर्न क्लियर हुआ फाइनली। ओके, सो
ओके, सो लगभग लगभग अगर मान के चले तो आपने लगभग 1 ईयर का टाइम या फिर 10 मंथ का टाइम आपने दिया अच्छे से हाँ जी सर, एग्जाम। हाँ जी हाँ जी, 10 to 1 ईयर ही मान सकते हैं सर। तो आप बेसिकली सिर्फ एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि आपका गोल ओवरऑल डिफेंस एग्जाम में सीडीएस हो जाए, एफकेट हो जाए, इस तरह से था? नहीं सर, मेरा गोल एफकेट एंड सीडीएस दोनों थे, साइड बाय साइड मैंने, मतलब सर प्रीफरेंस तो मेरा सीडीएस ही था, क्योंकि अगर अपन उसका पढ़ते हैं तो ये था पहले मेरे को ऐसे ही सुनने में आया था कि अपन सीडीएस का पढ़ लेंगे तो एफकेट उसी में कवर हो जाएगा, तो देन फिर मैंने एफकेट का स्टार्ट किया, नहीं सीडीएस का स्टार्ट किया। उसके हम्म, बाद सर फर्स्ट अटेम्प्ट वही ग्रेजुएशन के, मतलब फाइनल सेम के एग्जाम खत्म हुए थे जस्ट अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर में एग्जाम था तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद सर फैब वाले में मैंने मेहनत की लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया, फिर उसके बाद फिर टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है कि नेक्स्ट नवंबर में एग्जाम आएगा, तो इन हाँ, बिटवीन एफकेट का एग्जाम आता है सर। फिर ठीक। आपके साथ एफकेट की जर्नी स्टार्ट हुई वहां से, मेन सर याद मेरे को अभी भी डेट याद है, 9 मार्च 2021 को रिजल्ट आए थे सर अच्छा। उसका, फर्स्ट वाले का। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, उसके बाद से फिर सर आपकी आपके साथ जर्नी स्टार्ट हुई सर। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा 1 बाय 1 करते हैं तो इंग्लिश के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन किया ओवरऑल एफकेट के एग्जाम? सर सर इंग्लिश का बेसिकली मैंने सीडीएस के लिए स्टार्ट किया था, ओके। अपने यूट्यूब अपने सॉरी अन अकेडमी से ही सिद्धांत सर को मैंने फॉलो किया था। ठीक है। उनके 2 बैचेस लगाए थे मैंने, एक तो बेसिक लगाया, फिर उसके बाद फिर उसको थोड़ा मेरे को वो अच्छे से करने के लिए एक बैच और ग्रामर के लिए सर। ओके। उसके बाद सर फिर मैंने उसके बाद फिर सर मैंने मॉक्स ही दिए, मेनली प्रीवियस ईयर पेपर्स जो एसएससी के होते हैं, जैसा आप बताते हैं हम्म। हमेशा स्ट्रेटेजी सेशन में कि इंग्लिश के लिए हमेशा अपने एसएससी या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाओ, क्योंकि ठीक। इसमें सर एंटो और साइनो मेन आते हैं, इडियम्स वगैरह आते हैं, जी। तो मेनली ये किया सर। और ओके। पैसेज अनसीन पैसेज, यस सर। ओके, सो एक बार आपने कोर्स कंप्लीट किया एंड देन आपने प्रैक्टिस पे फोकस किया। यस सर, यस सर। ओके, सो देन उसके बाद अगर हम कंप्लीट जीके की बात करें, जीएस जीएस तो उसमें जीके ही कंप्लीट किया, वो उसमें क्या क्या चीजें रखी आपने, किस तरह से प्रिपेयर किया जीके के लिए? सर जीएस में मैं श्री सर से जुड़ा लास्ट ईयर मई में, ओके। तो वहां से पता चला कि सर श्री प्रतीक सर, वहां से पता चला कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पहले सर मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है सभी कंप्लीट करने हम्म। और ऐसे करने, लेकिन बाद में समझ में आया कि हमें सिलेक्टेड रहना पड़ेगा। तो ठीक। सर जीएस में मैंने ज्योग्राफी किया, हाँ पॉलिटी एंड हाँ। साइंस एंड देन सर करंट अफेयर, ये चार मतलब तो सब्जेक्ट लेके चलता था सर सो मैं। ये आपने सीडीएस के लिए कवर किया? हाँ जी सर, ओके, सीडीएस सो के लिए। एफकेट के लिए अलग से कुछ किया आपने सीडीएस के अलावा? नहीं सर, एफकेट के लिए अलग से ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल वो 30 रुपीज वाली बुक आती है अरियंत की ठीक स्टैटिक के लिए सर, उसी को पढ़ो और अपने मोक्ष देते रहो सर। ये किसने बता दिया क्योंकि आपको? सर ये आप ही हो सर। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, जी तो वो सर। आपने पढ़ी? हाँ जी सर, वो पढ़ी, उसके बाद सर एक बार वो कंप्लीट हो गई। एफकेट का सर जीके में क्या होता है, वो स्पोर्ट्स सेक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन को स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पे आते हैं, और सर मेरे को स्पोर्ट्स मेरे को थोड़ा पसंद भी है, तो मैं जी। सर और सर उसका सेलेक्टेड ये बताऊं, अरियंत और ल्यूसेंट में लास्ट में जो मिसलेनियस होते हैं उसमें से वो सारे हैं, तो जो मेरा एग्जाम था एफकेट वाला उसी में स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन मेनली 3 से 4 तो उसी पेज में से, एक पेज में से आ गए सर। चलो, ये बहुत अच्छी बात हो गई। सो देन मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन रहा आपका? सर मैथ्स के लिए तो मैं बता रहा, पहले तो मैं थोड़ा अलग जगह चला गया था, तो मेरा पता हुआ नहीं, फिर सर मैं डेट भी याद है मेरे को, 9 मार्च के बाद मैं आपसे जुड़ा, वहां से सर आपके साथ आपके कोर्स लगाए सर मैंने, 2 अर्थमेटिक के कोर्स लगाए आपके। ठीक ठीक है। है सर, और सर आपका जो प्रैक्टिस सेशन होता है स्पेशल क्लास में, ऐसे क्लासेस में। वो सर वो रेगुलर, मैं सर आपकी क्लासेस में हमेशा रेगुलर रहा था सर, जी बिल्कुल। दो कोर्स एंड सर फिर वो प्रैक्टिस सेशन, वहां से प्रैक्टिस सेशन का ये फायदा है क्योंकि वो एज ए मॉक ही है सर, आप वही 18 क्वेश्चन लेके आते थे, तो सर वो एज ए मॉक ही था, तो सर वहां से बहुत हेल्प हुई सर। ओके, और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए तो वही सर आपके 3 कोर्स, शाम को 4 बजे वाली क्लास, 4 बजे चलो संदीप सर की रीजनिंग की क्लास हो गई, उसके के बाद फिर वही 3 कोर्स की पीडीएफ, बस सर इनफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, सो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए बेसिकली मैं बता दूं कि जतिन जी क्या कहना चाह रहे हैं।
अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज चलते हैं। 2 कोर्सेज में हमेशा कहता हूँ कंसेक्यूटिव, क्योंकि दोनों कोर्स में मैं अलग अलग पीडीएफ यूज करता हूँ। तो एक कोर्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं एंड सेकंड में फिर आपका रिवीजन हो जाता है। और रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप अगर मान लो आप 3 महीने पहले 4 महीने पहले शुरू करते हो, तो लगातार एक क्लास डेली अगर आप करोगे और एग्जाम तक मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मैं 1 मंथ के 3 कोर्स लगातार कंसेक्यूटिव रखता हूँ, अलग अलग पीडीएफ, तो सिर्फ 1 आवर डेली और रीजनिंग उसमें टोटल कवर रहेगा और इनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जो स्पेशल क्लासेस की बात हो रही है वो फ्री क्लासेस होती हैं, वो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए और वो फ्री क्लासेस रहती हैं सारी की सारी। ठीक है। में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो हमारे प्लस कोर्सेज भी मिल जाते हैं, तो अगर आप अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर रहे हैं, सो वहां पे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। करियर स्टडी लाइव कोड यूज करिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और फ्री क्लासेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है और सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर करियर स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन करिए, फिर आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये चीजें हैं। ओके, सो वापस आते हैं दोबारा से। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर था, तो अगर एक बार मैं रिवाइज करवाऊं कि मतलब आपका जो ओवरऑल था, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो आपने इंग्लिश में एक बार कोर्स करा। सो अगर कोई यस सर। अनअकैडमी पे पढ़ रहा है तो कोर्स कर सकता है, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बेसिकली कोर्स का मतलब हो गया कि आपने एक बार ग्रामर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो हाँ जी सर। यही कहना चाह रहे हैं। ओके। ग्रामर का एक कोर्स होता है सर। हाँ, सो आपने एक बार ग्रामर कवर करा और उसके बाद आपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। बेसिकली अगेन अगर किसी को डाउट होगा कि क्या चीजें हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें एफकेट का पूरा सिलेबस और स्ट्रेटजी है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। देन जीएस के लिए कंप्लीट, क्योंकि आप सीडीएस कवर कर रहे थे तो आपका साइड बाय साइड कवर हो रही थी सारी चीजें, एंड आपने थोड़ा सा स्टैटिक एक्स्ट्रा पढ़ा है जिससे आपको इजिली क्वेश्चन मिल गए। हाँ ठीक जी है, और सर। हाँ मैथ्स एंड जी। रीजनिंग आपने मुझसे कवर करा है। अगेन अगर कोई प्लस पे नहीं है तो यहाँ पे भी आपको सेशंस मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिस सेट जो है वो जरूर लगाइए, वो आपको फ्री क्लासेस में भी मिल जाने हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो रिटन एग्जाम से रिलेटेड थी। और अपनी तरफ से अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहें, मतलब जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप ग्रुप्स में भी होंगे तो आप बाकी कैंडिडेट्स को भी देखते होंगे, जो साथ वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिजल्ट के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका क्लियर होता है, बहुत सारे होते हैं जिनका नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां हो सकती है जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और आपकी तरफ से क्या चीजें हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं? सर जैसे कि मैं खुद इसमें था कि मेरे को नहीं पता था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है सर। ओके। और मतलब कि जो एक तो सबसे पहले सर सिलेबस देखना चाहिए कि क्या आता है। प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर सर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, वहां से हमको पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं सर। अब सर जैसे कि टाइम एंड वर्क है, वहां से आपको बताइए 3 से 4 क्वेश्चन आए ही आएंगे। जी। ठीक है सर। SICI है सर, वहां से कभी कभी इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, वो फ्री के नंबर होते हैं सर। लेकिन अभी जो मेरे जैसे, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं सोचता हूँ चलो ये चैप्टर टॉपिक है छोड़ देंगे, तो वहां से फिर अगर वो अब आप बताते हो कि हमेशा 10 से लेके 12 क्वेश्चन इजी, जी। देन 3 क्वेश्चन मॉडरेट, एंड देन सर फिर अगेन 3 क्वेश्चन वेरी हार्ड। अब जी। क्या पता सर वो जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से आ जाए तो हमारे कवर हो जाते हैं। अब अगर अपन ने वो टॉपिक ही छोड़ दिया तो फिर सर उसमें तो वो नंबर भी गए और जो इजी वाले हैं वहां से भी नंबर चले वहां गए। से भी नंबर गए। तो ये है कि हाँ जी सर, तो ये है कि आप एक टीचर को पकड़ के और उसके साथ चलते रहिए, जैसा वो करवाए उसके साथ। जैसे कि सर मैंने तो कर लिया था कि मैथ रीजनिंग मेरे को आपसे करनी है, और वही जो आप जैसे बोलोगे वो मेरे लिए वो लक्ष्मण रेखा या पत्थर की लकीर होगी कि सर ने बोला है कि ये करना है तो ये करना है सर। फिर सर वहां से चलता गया। और सर फिर ये है कि मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करें सर, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ जी सर। फिलहाल तो 2017 के बाद जैसे ऑनलाइन ही होता है, तो फिर हाँ जी सर। कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं? प्रीवियस ईयर सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि जैसे आप पढ़ा रही, मैं स्टूडेंट हूँ आपका, मेरे को क्वेश्चन याद रह गए, मैंने आपको ला के दे दिए सर। बेसिकली सर ये है चीज कि जो क्वेश्चन 2017 में ना सर पैटर्न सेम वही रहेगा, ये नहीं है कि कुछ उनमें ओके। डिजिट का चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि वो क्वेश्चन ही पूरा वो हो गया सर। उनका वो टाइप सेम रहेगा सर। और सर ये टाइप अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिर वो 2012 में आया या फिर 2022 में आया, सेम ही बात है सर। सो 17 के बाद के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं मतलब कहीं पे? हाँ सर, कैरियर स्टडी यूट्यूब चैनल संदीप कुमार सर।
हाँ, मतलब मैं अपनी उनके तारीफ पास सुनना भंडार है चाह रहा सर। था। ओके, सो उनके पास पेटों का जो भी भंडार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए होंगे, अभी जैसे जतिन जी हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे इन्होंने प्रेपरेशन करा तो प्रेपरेशन के टाइम में हम इनको हेल्प करते हैं, लेकिन मैं साथ में ये जरूर इंश्योर करता हूँ कि जिस दिन ये पेपर देके आएंगे, ये मुझे सारे क्वेश्चन बताएं आगे, और इन्होंने बताए भी हुए। तो उसी तरह से हर बार जो है हर शिफ्ट के क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको चैनल पे ही मिल जाएंगे। तो उस तरह से आप उनको देख सकते हैं, तो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वैसे पैटर्न सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज होता रहता है, वो भी 2-3 क्वेश्चन में चेंज होता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो इस तरह से चीजें रहती हैं। ओके, आगे जी आप सर। कंटिन्यू तो करना सर चाहेंगे? हाँ। हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ कि मैथ्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो एक या दो क्वेश्चन के ऊपर ही वो चेंज, मतलब कि चेंज हो जाते हैं। जी बाकी के अगर आप 15 क्वेश्चन मानो ना, तो सर वो तो मतलब है अपने हाथ में 15 क्वेश्चन तो सर, जी। और 15 भी नहीं तो 13 क्वेश्चन तो हाथ में होते ही है हमेशा। तो ये सर 10 तो बहुत इजी इजी आते हैं। ओके। उसके बाद सर रीजनिंग में अगर आप वर्बल छोड़ दो, 6 से 8 क्वेश्चन, देन अगर सर वही 24 से 25 क्वेश्चन अपने हाथ में है। और वर्बल के भी सर कभी कभी इतने इजी आ जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो मतलब रीजनिंग में सेफ स्कोर रखते हैं 26। आप हमेशा बताते थे कि सर 50 में से 40+ अगर आप स्कोर कर रहे हो क्वेश्चंस, तो वो बहुत वेल एंड गुड है सर। और मेरी सर यही स्ट्रेटेजी थी, मेरे को 50 में से 50 नहीं करने थे, मेरे को 50 में से 45 भी नहीं करने थे, मेरे को 50 में से 40 करने थे। उसके बाद वो अगर अपन 40 के लिए जाते हैं, तो सर वो ऑटोमेटिकली 42 या 43 तक टच हो जाते हैं सर। हो जाते हैं, बिल्कुल। ये, हाँ जी सर। ठीक है। तो सर मैं तो ये बोलूंगा कि अपने अगर आपने जैसे कि कोई भी, अगर आप किसी भी टीचर को पकड़ो तो उस पर बिलीव करो, और वहां से उसके साथ एग्जाम तक कंटिन्यू चलो, जो वो बताते हैं उसके साथ आप चलते रहिए। ओके, सो ये बेसिकली फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे रिटन एग्जाम के बारे में, एफकेट के रिटन एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी हम जतिन जी से आगे जो है वो एएफएसबी के बारे में भी, इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो है इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ।